हेलो एवरीवन। आज है 27 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेशन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि जय हिंद लिखने से मोटिवेशन आता है एक पॉजिटिव वाला। और ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ वगैरह यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले पिक्चर आ गया, तो पिक्चर के साथ साथ वर्ड भी देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? इवेड। इवेड की बात करें तो एक वर्ब है। इवेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एस्केप फ्रॉम समबडी समथिंग, टू अवॉइड मीटिंग समबडी, यानी किसी से मिलने के को अवॉइड करने के लिए आप वहाँ से क्या हो रहे हैं? एस्केप हो गए, भाग रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक भाग रहा है और उसके पीछे से उसको पकड़ रहा है। पकड़ने वाला कौन सा है? टैक्स है। देखिए जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा धन लेके भाग रहा है और जो टैक्स वाले हैं वो इसको पकड़ना चाहते हैं। तो किसी जिससे आप मिलना नहीं चाहते हैं, मिलना अवॉइड करना चाहते हैं, उसको उससे भाग जाएंगे। तो इवेड मतलब क्या हो गया? भाग जाना, ठीक है, यानी कि बच निकलना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डॉज, इल्यूड, एस्केप या फिर अवॉइड हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको इवेड वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इवेड को आप रेड से याद रख सकते हैं। जब रेड पड़ती है घरों पे, लोग जो जो ज़्यादा पैसे वगैरह काला धन बचा कर रखते हैं, जो ब्लैक मनी होता है, तो वहाँ पे रेड पड़ जाता है। अचानक से ज़्यादा पैसों की खबर मिलती है, इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं? रेड करते हैं। तो रेड से बचने के लिए उसने क्या किया? इवेड किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो रेड का स्पेलिंग RAID होता है, ठीक है, RED वाला रेड नहीं, ठीक है, ये रेड, रेड जो मतलब छापा पड़ता है, ठीक है। तो इवेड रेड से याद रख सकते हैं कि रेड पड़ने पर वो इवेड हो गया, यानी कि बच निकला, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसे वर्ड याद हो जाएगा। तो आप खुद से भी ऐसे बना सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक। बस चीज़ें जोड़ना, कनेक्ट करना सीखिए। कनेक्ट करना सीख गए तो आसानी से सारे वर्ड याद कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर आप खुद से बनाते हैं टिप्स एंड ट्रिक तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को उससे हेल्प हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटेंट। इंटेंट एक नाउन है। इंटेंट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है व्हाट यू इंटेंड टू डू, यानी कि देखिए आपके मन में इंटेंशन होता है ना किसी चीज़ को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको इंटेंट बोलते हैं, यानी कि उद्देश्य। जैसे आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होगा, ठीक है। तो पर्पज़, इंटेंट, ये सब क्या है? एक दूसरे का सिनोनिम्स होगा। बिना पर्पज़ के आप कोई काम करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यही पर्पज़ होगा कि आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम करके आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो इंटेंट मतलब क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये मतलब आपका जो इंटेंशन है कुछ करने का। सिनोनिम्स की बात करें तो पर्पज़, देखिए आ गया ना, पर्पज़, एम, इंग्रोस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो साथ में रिवाइज करते चलना है जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, और जो वर्ड आपको नया दिख रहा है तो उसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप पीडीएफ से रिवाइज तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन नोट करने से देखिए एक बार पढ़ना और एक बार लिखना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ऐसा स्टडी में बताया गया है कि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो 7 बार पढ़ेंगे तब याद होगा। तो एक बार लिख लेना ही बेहतर है ना 7 बार पढ़ने से। तो इंटेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? विजिलेंस। विजिलेंस की बात करें तो विजिलेंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ग्रेट केयर दैट इज टेकन टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर और ट्रबल। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान कर रखना, ठीक है, और हमेशा नोटिस करते रहना साइन ऑफ डेंजर या ट्रबल, समस्या का, तो उसको क्या बोलते हैं? विजिलेंस। जैसे आप देखते होंगे सर्वाइलेंस के लिए हर जगह CCTV कैमरा लगा दिया गया है, ताकि कुछ भी बुरा हो, कुछ बुरा होने से पहले पता चल जाए। मान लीजिए कि कोई अजनबी आपके घर के सामने आ रहा है और आप CCTV कैमरा लगा के बैठे हुए हैं, तो अचानक से दिख जाएगा कि गेट पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो विजिलेंस मतलब क्या हो गया? कि सतर्कता। तो लोग सतर्कता के लिए आजकल यही यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, डिजिटलाइजेशन सब कुछ हो गया। तो आप एक कुत्ते रखने से अच्छा है कि आप एक CCTV कैमरा रख लीजिए, क्योंकि कुत्ता बाद में पहचान नहीं पाएगा और आप CCTV कैमरा में पहले ही देख के सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स अलर्टनेस हो जाएगा, वॉचफुलनेस हो जाएगा, या फिर सर्वाइलेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो विजिलेंस क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग सतर्कता होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अलर्टनेस, वॉचफुलनेस या फिर सर्वाइलेंस हो जाएगा। तो इसके देखिए जो भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं इससे सेंटेंस भी आपको बनाना है, तो वो हम बात करेंगे आगे। तो पहले तो जो भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, अगर इस जो हम इतना बता दिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में आप इससे एक्स्ट्रा जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी मज़ा आए कि हाँ मुझे तो ये ऑलरेडी पता था, ठीक है, और मुझे भी लगे कि हाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट हैं।
तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्राउड। प्राउड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इन्फॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग। यानी कि जब देखते हैं कि पुलिस वगैरह किसी को उठा के लेके जाती है पकड़ के किसी जुर्म में, तो उससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन करेगी, इतना ज़्यादा कि वो बेचारा परेशान हो जाता है और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कुछ ना कुछ वो बक ही देगा। तो जो हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, कोई जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, गुप्त कोई भी सूचना, तो आप क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे बार बार। तो जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो वैसे ही करता है ताकि उससे उसको कुछ सुराग मिल जाए, जांच करने के लिए पता चल जाए। तो जांच इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेटेड, एक्सप्लोर्ड, रिसर्च या फिर चेक्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको प्राउड वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेटोरिक। रेटोरिक एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्पीच और writing that is intended to influence people but that is not completely honest or sincere। मतलब कोई एक ऐसा स्पीच, ठीक है, या फिर कोई ऐसा राइटिंग जो चीज़ लिखा हुआ है जिससे मतलब जो ये इंटेंड करता है कि लोगों को उससे इन्फ्लुएंस करें, ठीक है, और लेकिन वो क्या हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली तरीके से सही हो, ईमानदार हो, तो उसको रेटोरिक बोलते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे चोर भी बहुत अच्छा मोटिवेशन वाला बात बोलता है, ठीक है, तो ठीक है, आप उसका पॉजिटिव साइड लीजिए, जो नेगेटिव चीज़ है उसको इग्नोर कर सकते हैं। लाइफ में देखिए, आप किसी का भी नेगेटिव चीज़ मत लीजिए, आप उससे पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो, तो ज़रूर सीखिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो कमी को इग्नोर करना है, जो उसके अंदर खूबी है उस पर फोकस कीजिए। तो रेटोरिक एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, लफाजी, ठीक है, लफाजी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ओरेटरी, ओलिक्वेंस, इलोक्यूशन या फिर वर्बोसिटी, यानी कि मतलब वर्बल तरीके से किसी को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना। जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपको दिख जाएंगे आपके आसपास में या फिर आपके प्रोफाइल पे, तो वो रेटोरिक है, रेटोरिक उनको बोल सकते हैं। आइए तो अब होमवर्क का बात कर लेते हैं कि होमवर्क आपको हम डेली बोलते हैं कि जो भी आप वर्ड सीख रहे हैं कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। हम चाहें तो आपको सेंटेंस बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताते हैं, क्योंकि ये काम हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जब आप वर्ड सीख रहे हैं तो थोड़ा आपको सोचने चाहिए ना कि हाँ इससे क्या सेंटेंस बन सकता है। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद मजा आएगा और धीरे धीरे आगे चल के आपके अंदर का जो वोकैब्स का फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो वर्ड सीख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि पूरा बनाइए, 2-4 शुरू स्टार्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिंसियर हैं अपने स्टडी को लेके, तो वो कमेंट करते हैं, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए आज से अगर नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट में ओ यू एस आया, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ओ यू एस दी जाए तो वो एडजेक्टिव कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए एम्बिशियस एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल, रिच, पावरफुल एक्सेट्रा। यानी कि हिंदी मीनिंग की बात करें तो महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिटरमाइंड हो जाएगा, ईगर हो जाएगा, एस्पायरिंग या फिर पुशी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एम्बिशियस मतलब क्या होता है कि महत्वाकांक्षी, ठीक है, यानी कि डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल। हर किसी के मन में यही होता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने, लोग उसका वैल्यू करें, समाज में उसका इज्जत हो, उसके पास पैसा हो, पावर हो। तो एम्बिशियस मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है। सिनोनिम्स डिटरमाइंड, ईगर, एस्पायरिंग या फिर पुशी हो जाएगा। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अंडर स्कोर। क्या है, अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट और ट्रू। मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, उस पर जोर डालना, ताकि वो मतलब पता चले कि वो चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है या फिर सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं जब बुक्स पढ़ते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, कोई चीज़ ऐसा जो लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं या फिर अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडर स्कोर मतलब क्या करना, किसी चीज़ पे जोर डाल देना ताकि वो बाद में हम देखें तो पता चल जाए कि हाँ ये सही है, इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्फेसाइज है, स्ट्रेस, एसेंट या फिर फीचर हो गया। ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो लेके हाइलाइटर बैठेंगे तो पूरा बुक ही पेंट कर देते हैं, बोलते हैं भाई पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस उतना ही चीज़ मार्क करना चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करते हैं जो काम वो वही अंडर स्कोर या फिर अंडरलाइन बोल सकते हैं। तो अंडर स्कोर मतलब क्या होगा, किसी चीज़ पर जोर डालना। मान लीजिए कि इसमें हमको लगा कि एसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको क्या किए, इसको हाईलाइट कर दिए, यानी कि इसके अंदर अंडरलाइन कर दिए। तो अंडर स्कोर मतलब समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोटेंड। प्रोटेंड एक वर्ब है। प्रोटेंड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी ए साइन ऑफ वार्निंग ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, स्पेशली समथिंग बैड और अनप्लेजेंट। कोई ऐसा चीज़ जो आपके साथ बुरा होने वाला है, वो भी फ्यूचर में, ठीक है। तो उसका कोई सिंबल या साइन दिख जाना नहीं होता, कभी कभी एहसास हो जाता है, लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होगा,
तो उसको प्रोटेंड बोलेंगे। जो आपको पहले ही उस चीज़ का पता चल जाए, थोड़ा सा शक हो जाए, तो भविष्यवाणी करना आप बोल सकते हैं। जैसे इस तरह का पिक्चर जब हातिम ताई वगैरह देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्या करते थे, ऐसे एक गोला होता था उसके सामने ऐसे करके सब कुछ इसमें देख लिया करते थे, ठीक है। इसमें वो देख लिया करते थे कि अब क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड बोलते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स ऑगर हो जाएगा, प्रीसेज या फिर प्रेडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी चीज़ का प्रेडिक्शन कर देना, पहले ही बता देना क्या होने वाला है। तो प्रोटेंड एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना, और उस चीज़ का कि आपको साथ कुछ बुरा होने वाला है। जैसे आप क्रिस मूवी देखे होंगे तो क्रिस में जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न रहता है, और उसमें सब कुछ वो पता चल जाता है कि अब क्या क्या होने वाला है, फ्यूचर बता देता है कि जो हाथ उस पर रखता है जो पर्सन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेजिलियंट। रेजिलियंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एबल टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजरी एक्सेट्रा। मतलब ऐसी योग्यता किसी के अंदर जिससे वो काफ़ी जल्दी किसी चीज़ से रिकवर कर रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो शॉक में हो, डिप्रेशन में हो, इंजरी हो, तो उस चीज़ से वो काफ़ी जल्दी से रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है किसी पर्सन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम हिंदी मीनिंग की बात करें तो लचीला बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, स्प्रिंगली या फिर इलास्टिक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड रेजिलियंट समझ में आ गया होगा। हमको लग रहा है कि ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो वर्ड्स बहुत जो रिपीट हो रहा है समझ लीजिए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी तो द हिंदू में बार बार वो यूज किया जा रहा है। तो उन सब वर्ड को आपको याद रख लेना है, क्योंकि वर्ड जितना याद रखेंगे उतना ही कम पड़ेगा। तो बस याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है, उससे सेंटेंस बनाना है और उसको यूटिलाइज करना है। डेली लाइफ में जो भी वर्ड है आपको नया दिख रहा है तो उसको यूज कीजिए ना, जो पुराना है वो तो आपको याद रहेगा, वो आप कभी नहीं भूलने वाला है। ABCD आपसे कोई पूछ दे तो आप भूल पाएंगे, नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग उसको रिपीट किए हैं कि वो भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे यूज वर्ड ही है तो यूज हम बार बार यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कभी भूल पाएंगे। यूज मतलब प्रयोग करना, तो ऐसे ही वर्ड को आप खुद उसके जगह रिप्लेस करके याद करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेंट। प्रोटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर बॉडी और माइंड। मतलब कोई बात का या किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, असर पड़ना आपके शरीर या आपके दिमाग पे, तो उसको प्रोटेंट बोलते हैं, यानी कि शक्तिशाली। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फोर्सफुल या फिर इफेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो भी लाइक करते जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।